स्वीडिश बाडी वाले अंकल और फूलों वाली आंटी के पीछे ही लग के काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड थी। मुझसे इनकी फ़ोन पे बात भी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं सही केस रिपोर्ट नहीं करूँगी, अब मैं वो केस रिपोर्ट करूँगी जो बाकी 3 कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। महरीन सिप्तान साहिबा के झूठों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। माज़रत चाहती हूँ, ये मैंने अज़राह तफन्नुन कह दिया, मतलब आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और अगर आपने इससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि पार्ट 1 में मैंने उनका एक एक सबूत आपके सामने रखा है, उनके 12 हौलनाक झूठों का खुलासा और उनके कुछ थंबनेल्स मैंने दिखाए हैं। और उसके अलावा मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है कि किस तरह से वो शुरू में बिल्कुल सही और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करती थी, किस तरह वो अपने मुंह से बताती थी कि लड़की जो है वो खुद घर से भागी है और उसके वालिदैन को बुरा भला कहती थी। और वो मैंने सबूत के साथ वीडियो और उनकी ऑडियो की सूरत में वीडियो लगा दिया है। पार्ट 1 आप देख लें। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन जब लंबी हो जाती है तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। अब हम चलते हैं महरीन सिप्तान के दूसरे झूठ की तरफ। अच्छा, इनका दूसरा झूठ उस वक्त सामने आया कि पहले ये केस को बिल्कुल ठीक रिपोर्ट करती रही, लेकिन उसके बाद स्वीडिश बाडी वाले अंकल और फूलों वाली आंटी के पीछे ही लग के काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड थी। मुझसे इनकी फ़ोन पे बात भी हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं भाई, मैं सही केस रिपोर्ट नहीं करूँगी, अब मैं वो केस रिपोर्ट करूँगी जो बाकी 3 कर रहे हैं। और वो जो बाकी 3 थे वो कहते थे कि हम वो केस रिपोर्ट करेंगे जो बाकी 2 कर रहे हैं। बाकी 2 कहते थे कि हम वो केस रिपोर्ट करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, यानी कि नई नई कहानियाँ बनाएंगे। अब इन्होंने हुआ ये कि पहले तो रिपोर्ट कर दिया। उस रिपोर्ट में पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, उसमें मैंने सबूत दिखाया कि जिसमें ये खुद अपने मुंह से बता रही हैं नाजरीन, लड़की खुद मफरूर हुई है, खुद भागी है, उसकी स्टेटमेंट भी आ गई है, तब तक उसका निकाह भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। फिर अचानक इन्होंने सबके पीछे लग के गैंग थ्योरी बनाना शुरू कर दी। जब इन्होंने गैंग थ्योरी बनाई तो आपको याद होगा कि अब तक 2 आईजीज जो हैं वो बदल चुके हैं इस केस में, ज़हीर परी केस में। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि आज तक 3 तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि जो भी तफ्तीशी अफसर अपनी रिपोर्ट बना के देता था, परी के वालिद ये कहते थे कि मैं इस रिपोर्ट को मानने से इनकार करता हूँ, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि उनकी बेटी घर से मफरूर हुई है या उनकी बेटी ने खुद लव मैरिज की है। वो ये कहते थे, सिंपैथी कार्ड खेलते थे कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और कोई गैंग है, मुनज़्ज़म गैंग है जिसने इनको अगवा किया है। ऐसी सूरत हाल में सारा मामला आ गया आईजी साहब के ऊपर। तो आपको याद होगा कि जो पहले आईजी थे उनका नाम आई थिंक कामरान फजल था और दूसरे आईजी जो हैं वो मौजूदा आईजी हैं। अब जनाब हुआ ये कि वो जो आईजी साहब थे वो मंजर आम पर आ गए, और जब वो आए तो तमाम मीडिया के जो लोग थे और सोशल मीडिया के जो कैमरामैन और जितने भी यूट्यूबर्स थे, ये सब माइक्स लेके ना उनके पास चले गए और उन्होंने वहाँ पर उनका एक बयान रिकॉर्ड किया। वो बयान जब यूट्यूबर्स ने रिकॉर्ड किया तो सबसे पहले एक्सक्लूसिवली वहाँ से वो वीडियो जो है वो मुझे मेरे रिपोर्टर ने वहाँ से भेजा। उस वक्त तक मैं बिलाल साहब को नहीं जानती थी कि वो कौन है कौन नहीं। अल्लाह इन सब का भला करे जिन्होंने इस नेक मकसद के लिए मुझे ज्वाइन किया कि मैंने आप लोगों को सच बताया। बहरहाल उस वक्त एक और मेरे जानने वाले थे, उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किया और यकीन करें कि इन्फॉर्मेशन इनके साथ मैंने शेयर की। हालांकि हर यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है कि जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो या एक्सक्लूसिव चीज़ें हो वो मैं किसी के साथ शेयर ना करूँ, लेकिन इनके साथ मेरी एक बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। तो मैंने इनको कॉल करके बताया, मैंने इनको फ़ोन किया स्पेशली, और मैंने इनको बताया कि जो आईजी सिंध हैं उन्होंने भी ये बात कह दी है कि लड़का और लड़की की जो लव मैरिज हुई है इसमें किसी किस्म का कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है। इन्होंने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास आईजी सिंध का कोई बयान मौजूद है तो वो मेरे साथ शेयर करो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बाय गॉड उस पर वीडियो बनाया और मैं कोशिश करूँगी कि वो चंक मुझे मिल जाए। और मैंने इनके चैनल पर जाकर वो वीडियो बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश की है। यकीनन इन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है, इसलिए कि वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा। मैंने इनके बहुत सारे वीडियोज़ डाउनलोड करके रख लिए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी पहले की बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले आईजी को भी इनके वालिद ने चेंज करवाया था, उसके बाद अब मौजूदा वाले आईजी हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जो मौजूदा वाले आईजी हैं उनके बारे में जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने क्या कहा था, क्या रिमार्क्स दिए थे, अभी वो आपको पता है। लेकिन फिलहाल मैं ये बात क्लियर कर दूं। अब इसमें हुआ ये था कि मैंने इनको जो आईजी साहब हैं उनका वो बयान जो था वो सेंड कर दिया। खुद भी मैंने वीडियो बना लिया और मैं चाहती थी कि ये भी लोगों को सच बताएं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आईजी का वीडियो देखने के बावजूद इनको सेंड किए होने के बावजूद इन्होंने लोगों से झूठ बोला
और इन्होंने कहा कि आईजी सिंध ने कहा है कि इन्होंने अपना एक थंबनेल लगाया जिस पे इन्होंने लिखा कि आईजी सिंध ने कहा है कि ज़हीर लोग बहुत बड़ा गैंग निकले हैं। मैंने इनको दोबारा कॉल किया, मुझे तब तक इनकी नीयत पे शक नहीं था, मुझे लगा कि शायद इनसे मिस्टेक हो गई है। मैंने इनको बताया कि आईजी ने तो ऐसा कहा ही नहीं है। इन्होंने मेरी बात को ना आए बाएं शाएं कर दिया, मतलब मैं समझ गई कि इनकी नीयत में खोट है, ये सही खबर नहीं दे रही हैं। उसके बाद मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में मैंने इनका जिक्र किया, इनका तस्करा किया और मैंने उस वीडियो में बता दिया कि जी मैंने इनको वो वीडियो सेंड किया था लेकिन इन्होंने सही खबर नहीं दी। उसके बाद इन्होंने बजाय इसके कि माफ़ी मांगती, बजाय इसके कि ये अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई है, इन्होंने आकर जो क्लैरिफिकेशंस देना शुरू की। मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो मैं प्ले करूँ। अच्छा, अब मैं इनके चैनल पे ढूंढ रही हूँ वो वीडियो और इन्होंने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो इस केस के ऊपर डिलीट कर दिए हैं क्योंकि मुझे इनका एक एक वीडियो याद है। वो आईजी साहब वाला वीडियो इनका नहीं मिल रहा लेकिन मेरे चैनल पे क्योंकि मौजूद है। थंबनेल आप पढ़ सकते हैं, ये आज से 4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसका कैप्शन मैंने क्या लिखा है वो आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। मैं वीडियो प्ले करना चाहती हूँ कि इसमें मैंने क्या बताया था। अदर डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से उनके जो सीनियर रिपोर्टर हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है बल्कि सिंध से है, वो क्या कह रहे हैं सबसे पहले ये सुने और उसके बाद मैं आपको सुनवाऊंगी कि जो अब नए आईजी हैं उन्होंने कैसे सबके मुंह पे एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए कि जियो न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है, जिस पर अदालत ने आईजी सिंध से यह इस्तफसार किया कि क्या इस मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई पहलू सामने आया है। तो आईजी सिंध का ये कहना था कि अभी तक इस हवाले से कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं है जिसे कहा जा सके कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। तमाम अदालत का यही कहना था कि इस अदालत को सिर्फ बच्ची की बाजियाबी के हवाले से ही कंसर्न है और वो चाहते हैं कि दुआ ज़ेरा को बाजियाब कराया जाए, उनसे उनके वालिदैन की मुलाकात कराई जाए। जी, तो आप लोगों ने सुना कि ये सिर्फ आप लोग जो ARY पे ट्रस्ट करते हैं, जो जियो पे ट्रस्ट करते हैं, जो दूसरे बाकी चैनल्स पे ट्रस्ट करते हैं, किसी भी चैनल पे जाएं और आप जाके सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करें, उस चैनल का नाम लिखें। ये खबर जो थी ना उस दिन तमाम चैनल्स ने ब्रेक की थी। पुराने वाले आईजी यानी कि कामरान फजल और जो नए वाले थे गुलाम नबी मेमन उनका नाम था, तो उन दोनों आईजीज ने ये बात की थी कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये खातून जो हैं ये लगातार ये फरमाती रहीं कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और मज़े की बात यह है कि इनके साथ मैंने वीडियो शेयर किया, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, उस वीडियो को भी मैनिपुलेट करके लोगों से व्यूज़ लेने के लिए उनसे ये झूठ बोला कि जी आईजी सिंध ने तो ये कहा है कि इसमें गैंग शामिल है। यानी कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, मैं क्या रिपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन अफसोस के साथ कि झूठे यूट्यूबर्स आपके दिमागों के साथ खेल रहे थे। अब चलते हैं जी अगले झूठ की तरफ। अच्छा जी, अब ये वो वक्त आ गया था कि जब लोगों ने इनके ऊपर लान तान करना शुरू कर दी और लोगों ने इनसे सवालात करने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा टेलीविज़न पे अगर ये कोई गैंग होता, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती, इसमें कोई बड़ी चीज़ें शामिल होती तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट करता। जब मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, आप छोटे यूट्यूबर्स होकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हो, ये लोगों ने सवाल करना शुरू किया। इसके ऊपर इन्होंने आकर अपना एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में इन्होंने कहा कि अगर ये गैंग ना निकला, क्योंकि इन्होंने अगर ये तब भी माफ़ी मांग लेती, लोगों से आके कह देती कि ठीक है जी मैंने गैंग कह दिया, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इन्होंने कहा कि मैंने जो आज तक खबरें दी हैं गैंग वाली, अगर ये गैंग ना निकला तो मैं आकर माफ़ी मांगूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मैं आपको ये वीडियो प्ले करके बताती हूँ, उसके बाद आगे सुनिए। लीजिए सुनिए। सबसे पहले तो आपको बताऊंगी कि जिसे मैं बार बार गैंग कहती हूँ और जिसे कुछ लोग बार बार झुटलाते हैं कि ये गैंग नहीं है, हतमी तौर पे यही बात है कि ये सिर्फ शादी का मामला है, लव मैरिज है। तो मैं उनसे कहूँगी कि फिर वक्त आने दें जब ये सब पकड़े जाएंगे और जब मामलात सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं बिल्कुल माजरत करूँगी, क्योंकि मेरे भी कुछ ज़राए हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ। जब कोई इतने वसूख के साथ ये बात कहता है तो मुझे थोड़ा दुख होता है। मैं कहती हूँ कि आप ये कहिए कि मेरी राय है और मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये गैंग नहीं है, क्योंकि अभी बातें सामने आनी है। आईजी सिंध का जो हवाला दिया गया मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आईजी साहब ने क्या कहा। और भी आपने तो सिर्फ एक क्लिप दिखाया कि जिसमें कहा गया, आईजी साहब ने कहा, क्योंकि रिपोर्टर्स आपको पता है आगे पीछे फेरे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं और आप यहाँ पे इनके 2 झूठ बेनकाब हुए। एक ये कि आईजी सिंध ने कहा कि कोई गैंग नहीं है और इन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि आईजी सिंध ये कह रहे हैं कि गैंग है और बड़ा ख़तरनाक गैंग है, और उस पर माफ़ी मांगने के बजाय ये क्लैरिफिकेशंस दे रही हैं।
एक बार और को पकड़ लिया दूसरा जाता है तो आईजी और दूसरा ये कह रही हैं कि जी अगर मैं झूठी साबित हुई और वो गैंग साबित ना हुआ तो मैं माफ़ी मांगूंगी। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, ज़रा आगे सुनिए। साहब ने एक तरह से बात टालने वाले अंदाज में वो गुफ्तगू की थी। अगर आप सुने कि नहीं जी कोई गैंग नहीं है, आपको मैं बताऊं कि अगर वो अभी खड़े होकर ना रिपोर्टर्स को सब कुछ बताना शुरू कर दें तो उसके बाद फिर उन्हें और भी बहुत से सवालों का उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। गैंग कहाँ से है, किसके साथ ताल्लुक है, कौन सा सियासतदान है, मोहरे कौन हिला रहा है, डोरे किसके हाथ में है, बहुत सारे जवाब जो कि वो नहीं देना चाहते। तो उसका आसान जवाब ये होता है कि कोई नहीं है। ठीक है। लो और जी, अब इन्होंने आईजी सिंध के ऊपर लगा दिया जी इल्ज़ाम। आईजी सिंध के ऊपर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब मैंने इनको कॉल करके ये कहा कि आपने मुझसे वीडियो मंगवाया, मैंने वीडियो में आपको सबूत दिया, मैंने आपको बताया कि उनका वीडियो बयान जारी हुआ है जिसमें आईजी सिंध ये कह रहे हैं कि इसमें कोई गैंग शामिल नहीं है, तो आप अपने व्लॉग में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं। उसकी क्लैरिफिकेशन के तौर पे इन्होंने आके अब आईजी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये कह रही हैं कि आईजी ने इसलिए कहा कि इसमें गैंग शामिल नहीं है क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, और इस तरह वो पॉलिटिशियंस यानी कि झूठ पे झूठ, एक को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। आगे मुलाहिजा फरमाइए। कि अगर वो अभी खड़े होकर ना रिपोर्टर्स को सब कुछ बताना शुरू कर दें तो उसके बाद फिर उन्हें और भी बहुत से सवालों का उसके बाद जवाब देना पड़ेगा। गैंग कहाँ से है, किसके साथ ताल्लुक है, कौन सा सियासतदान है, मोहरे कौन हिला रहा है, डोरे किसके हाथ में है, बहुत सारे जवाब जो कि वो नहीं देना चाहते। तो उसका आसान जवाब ये होता है कि कोई नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बल्कि मैं भी ये बातें आगे चल के आपको जवाब देती हूँ। जो मैं आज खास बातें बताऊंगी वो तो ये है कि सबसे पहले गैंग जो मैं कहती हूँ उसी गैंग का शिकार एक और खातून जो है वो सामने आई और उसने क्या बताया। लो जी, अब अगली खातून के ऊपर लगा दिया इल्ज़ाम। बहरहाल ये वीडियो बहुत लंबा है, अगर इस पर भी कोई एतराज़ किया तो मैं फिर पूरा वीडियो चला दूंगी। तो यानी कि आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से इन्होंने गैंग डेवलप किया, किस तरह से इन्होंने आईजी के ऑन स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए बयानात को बदल दिया, किस तरह से इन्होंने उन पर झूठ और बहतान बांधा। और आगे भी मैं अब आपको बताती हूँ कि गैंग थ्योरी पर ये क्या क्या कुछ कहती रही हैं और किस किस तरह यूटर्न्स लेती रही हैं, कब कब इन्होंने गैंग के बारे में क्या क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिए। को बताया कि इनके साथ 2 अफराद जो है बाकायदा तौर पर देखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ये होते हैं इनके साथ वो मौजूद होते हैं। बाकायदा तौर पर एक बड़ी गाड़ी जो है 4 व्हीलर इनको मूवमेंट के लिए इनके साथ होती है। और वो जो 2 शख्स है उनका ताल्लुक एक खास जमात से बताया जा रहा है। ये मुझे वहाँ पे मौजूद 3-4 रिपोर्टर्स ने ये बात कंफर्म की है। अब ये बात आप याद रखिएगा मेहरीन सिप्तैन साहिबा कि आने वाले दिनों में परी जब वापस अपने शौहर के साथ आ जाएगी और आपको अभी इदारे बुलाने वाले हैं, आपकी लिस्ट आ चुकी है, आपने ये बात अब साबित करनी है। जो ये आप कह रही हैं ना अल्फाज के 4 रिपोर्टर्स ने आपको रिपोर्ट किया कि ज़हीर और शब्बीर के साथ गाड़ियाँ होती हैं और इसमें कोई पॉलिटिकल जमात जो है वो इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। और इससे पहले भी आप बोल चुकी हैं कि इसमें गैंग्स इन्वॉल्व हैं, आप इसमें बोल चुकी हैं कि पॉलिटिशियंस लड़कियों को सौदा करके बाहर भेजते रहे। आपका एक वीडियो मेरे पास डाउनलोडेड है, पहले ये ज़रा सुन लें। कि अब मैं बाकायदा नाम नहीं लेना चाहती, कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन एक बाकायदा कुछ खास ग्रुप और गिरोह का इनको सपोर्ट हासिल है। अच्छा, उसके बाद अब हुआ ये कि जिस वक्त ये साहब बाहर आए हैं ज़हीर साहब, तो इन्होंने सबसे पहले तो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। तो दोनों भाइयों में थोड़ी सी सुनने में आया कि कलामी भी हुई है इस बात के ऊपर कि उसने कहा है कि बेटा ज़रा आराम से बैठ जाओ, हमें हमारे तरीके से चीज़ों को देख लेने दो। लेकिन अच्छा, कितनी बड़ी मुज़हिका खेज़ बात है कि जिस वक्त ज़हीर और शब्बीर जेल से बाहर निकले होंगे, वो चाहे आपस में लड़ाई कर रहे हों, वो चाहे आपस में कोई भी डिस्कशन कर रहे हों, वो चाहे किसी भी गाड़ी में बैठे हों, सबसे पहले उन्होंने क्या इन मोहतरमा को फ़ोन करके ये बताया होगा कि हमारी बातें रिकॉर्ड कर लो? या इनको कैसे पता चला होगा कि शब्बीर ने ये कहा होगा ज़हीर से कि तुम अभी ये मत करो, अभी ये करो, अगली प्लानिंग ये है? मतलब जो हमें नहीं पता वो इनको कैसे पता चल गया? हालांकि उसने, शब्बीर ने और ज़हीर ने तो सबसे पहले अपनी वालदा को फ़ोन किया और शब्बीर ने फिर अपनी वाइफ को फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने हमारे पैनल को फ़ोन करके हम सबको बताया कि भाई हम लोग जेल से आ गए हैं। बल्कि मुझे भी नहीं, हमारे पैनल से मुराद है जाफरी साहब को, क्योंकि वो उनके वकील हैं, ठीक है, उनके लॉयर हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने आके आप सबको ये खुशखबरी दी, लेकिन ये हमें भी नहीं पता था कि आपस में ये बातचीत हुई है जो ये मोहतरमा फरमा रही हैं। आगे सुनिए। ये इस बात के ऊपर कि उसने कहा है कि बेटा ज़रा आराम से बैठ जाओ, हमें हमारे तरीके से चीज़ों को देख लेने दो। लेकिन ज़हीर साहब चाहते हैं कि वो जाके बच्ची से मिले और उसको जाके उसकी जहन साजी, जो मैं हर दफ़ा लफ्ज़ से इस्तेमाल करती हूँ, इसको ज़रा लिख लीजिएगा, जहन साजी करे ताकि उस बच्ची को जो अगर इन्फ्लुएंस हुआ है कोई पेरेंट्स का या बहनों का, उसको ख़त्म कर सके। मैं समझती हूँ कि वालिदैन से मुलाकात उस बच्ची की बहुत अच्छी रही और 1-2 मुलाकातें और होंगी तो बच्ची जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है सही है मौक़िफ़ उसे सामने लेकर आएगी। लेकिन
अब ये लड़का जो है इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है और किसी भी तरीके से चाहे जायज़ या नाजायज़ तरीके से वो जाकर बच्ची से मिलना चाह रहा है, जिसमें कि इनके लिए बहुत से कानूनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए शब्बीर ने थोड़ी सख्ती भी की है ज़हीद के साथ कि ज़रा ठहर जाओ और मुझे मेरे तरीके से मामले निपटाने दो, क्योंकि मैं माहिर हूँ इस काम में और तुम तो अभी जानते ही नहीं हो, तुम तो अभी कल के बच्चे हो। अब दूसरी बात जो हुई है वो ये हुई है जनाब कि इस लड़के ने मेहदी अली काज़मी को एक वॉइस मैसेज जो है वो किया व्हाट्सएप पर जमानत पर रिहाई के बाद। ये वॉइस मैसेज जो है जब मेहदी अली काज़मी ने सुनना शुरू किया उसके 1 मिनट के अंदर ही वो मैसेज जो है वो डिलीट हो जाता है। अब इनका अगला झूठ सुने कि एक तरफ तो इनके पास कोई कंटेंट नहीं था, अब इन्होंने वीडियो बनाना था। ये भी इनका रीसेंट यानी कि ताज़ा तरीन वीडियो है। अब इस वीडियो में ये फरमा रही हैं कि ज़हीर ने उसके परी के वालिद को एक मैसेज किया, लेकिन अब इनको पता था कि अब लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि सबूत किधर है। अगर ज़हीर ने कोई मैसेज किया था तो उसका कोई स्क्रीनशॉट होगा, अगर कोई वॉइस मैसेज था तो उसकी कोई आवाज़ होगी। इसीलिए इन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर उसको डिलीट भी करवा दिया ताकि लोग पूछे भी ना और हमारा कंटेंट भी बन जाए। माशाल्लाह क्या चालाकी है। मैसेज सुना गया उसके अंदर जो बातें कही गई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि उन्होंने इस शख्स ने मेहदी अली काज़मी को डराने की और एक तरह से धमकाने की कोशिश की कि तुम्हारी तो अभी एक बेटी है, आपकी तो अभी और भी बेटियां हैं। अच्छा, यानी कि ज़हीर ने परी के वालिद को डराया धमकाया कि तुम्हारी अभी तो एक बेटी है, फिर आगे तुम्हारी और भी बेटियां हैं। और मज़े की बात यह है कि ज़हीर ये सब चीज़ें केस के उस मोड़ पे करेगा जब वो केस जीत रहा है और इस केस का फैसला होने में चंद दिन रह गया। मतलब आप इनके झूठों का अंदाज़ा करें। अभी ये 3 मिनट का मैंने चंक रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरा इतना हौसला नहीं है कि मैं आगे प्ले कर सकूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ज़रा 1-2 और चीज़ें आप इनकी सुनवा दूँ जिसमें इन्होंने झूठों की इंतहा कर दी है। अच्छा, ये इनका एक बड़ा मज़ेदार वीडियो मेरे पास आया है और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इससे पहले तक ये बता रही हैं कि गैंग बड़ा ख़तरनाक है और आपने देखा और सुना कि इसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं और लड़कियों की स्मगलिंग भी होती है और शब्बीर भी बाहर निकला और उनकी कॉन्वर्जेशन भी इन्होंने आपको बता दी। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने लानतान शुरू की तो अब इन्होंने फिर से यू टर्न लिया। यू टर्न इस तरह से लिया कि अब ये गैंग की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर रही हैं। कैसे कर रही हैं आइए सुनते हैं। अजी ने मुझे बस थोड़ा सा ये कहा, थोड़ा सा गुस्से हुई और उनकी बातों से मुझे ये लगता था कि वो जो है वो नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो। तो भाई मैं चले अपने अल्फाज में बयान कर देती हूँ। मैं मेहदी अली काज़मी के केस के साथ खड़ी हूँ। मैं समझती हूँ ज़हीर ने सख्त गलत काम किया। शब्बीर जो है इंतहाई घटिया इंसान है। ये पूरा एक गैंग है। मैं बार बार कहती हूँ गैंग है, और गैंग कितना बड़ा है कितना छोटा है उस चीज़ को छोड़ दे, लेकिन ये गैंग है। अच्छा, अब ये कह रही हैं कि गैंग कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इस बात को छोड़ ही दें। मतलब 6 महीने लोगों के दिमाग की दही कर कर के उनको ये बता कि इसमें पॉलिटिकल जमातें शामिल हैं, उसमें आईजी सिंध के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया। आईजी को ये भी कह दिया कि उसका दिया हुआ बयान भी गलत है। फिर ये भी कह दिया कि अगर ये गैंग साबित ना हुआ तो मैं माफ़ी भी मांग लूँगी। और एंड पर आके कह दिया कि ये गैंग है, बस मान लें, वैसे छोटा या बड़ा इसको छोड़ दें। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग, अमेजिंग, क्या बात है इनकी। आज के इस वीडियो में मैं इनका लास्ट वीडियो प्ले कर रही हूँ, छोटा सा, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा मैं ड्यूरेशन नहीं कर रही। इसके बाद मैं 3rd पार्ट बनाऊँगी, तो ज़रा सुनिए और इस पर मैं यहाँ पे इस बात को ख़त्म करूँगी। साथ एक क्लिप शेयर किया गया और ये क्लिप जो है ये कुछ ऐसा क्लिप है कि मैं तो हैरान रह गई। यकीन मानिए, मैं कहती हूँ वाक़तन झूठों पर अल्लाह की लानत है। और वो लोग जी, तो आपने सुना कि वो खुद फरमा रही हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अगर मैंने आप लोगों के साथ झूठ बोला हो तो मुझ पे हो, और अगर आप बोल रही हैं जैसा कि मैं सबूतों के साथ दिखा रही हूँ तो उसका मामला भी अल्लाह के पास है। मैं लानतें नहीं भेजती, लेकिन मैं आपका जवाब इसलिए दे रही हूँ कि आप हमेशा इल्ज़ाम मुझ पे लगाती हैं। जब भी वीडियो बनाती हैं कभी रोना शुरू कर देती हैं, कभी कहती हैं हाय मेरा स्काफ, कभी कहती हैं हाय मेरा फ़िका, हाय मेरा फ़िरका, जुनैरा ने मुझे ये कह दिया वो कह दिया, यानी कि वुमेन कार्ड आप खेलती हैं। आप ये नहीं सोचती कि मैं किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती रही हूँ। आप ज़हीरिया और शब्बीरिया कहती रही हैं, आप गैंग बुलाती रही हैं, आप इंतहाई घटिया लैंग्वेज उनके बारे में बोलती रही हैं। आपने उनको ईरान से लेकर अफ़गानिस्तान तक स्मगल करा दिया। आपने न जाने कितने झूठ बोले, आपने आईजी पे इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आपने माजरत नहीं की। आपने खुद कहा कि मैं माजरत कर लूँगी, लेकिन माजरत की जब बारी आई तो आपने कहा आप लोग होते कौन है कि मैं आपसे माजरत करूँ। आपने ज़हीर और शब्बीर की पर्सनल कॉन्वर्जेशन को, जो हुई ही नहीं है, वो लोगों के पास पब्लिक किया, खुद से कहानियाँ बनाई। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ
ये लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत बरसती रहती है। अगले वीडियो में मेरा इंतज़ार करें। अभी तो मेरे पास इतना डाटा है जो मैंने आपको सुनवाना है, दिखाना है कि आप हैरान हो, परेशान हो जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगले वीडियो में इंतज़ार करें।